जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आपके परिवार के साथ अब सब लोग जो है अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने और एक नया दिन दिए हैं अपने परिवार के साथ आत्मिक जीवन बिताने के लिए। हर एक दिन जो है हमारे लिए बहुत बहुत कीमती का दिन है, आशीष का दिन है। हमको भूलना नहीं चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो है मर जाते हैं, लेकिन आज हमारे परिवार के साथ यीशु मसीह ने जिंदा रखा है। हम यीशु को धन्यवाद देंगे। अगर आप लोग पहली बार हालेलुया मिनिस्ट्री से वचन सुन रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, आत्मिक में हर रोज नया नया वचन से बढ़ना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए प्रस्तुत होना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना विश्वासी भाई बहन को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी हर रोज जो है आत्मिक में बढ़ सके और प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए उन लोग प्रस्तुत हो सके। आज वचन क्या कहता है, आज हम वचन से कुछ सीखेंगे। जो लोग यीशु मसीह का वचन को तुच्छ मानते हैं, ऐसे लोगों का जीवन में नष्ट आता कि नहीं, और जो लोग यीशु मसीह का वचन को डरते हैं, उन लोगों का जीवन में क्या सफलता मिलता है, आज हम वचन से सीखेंगे। नीति वचन उसका 13 अध्याय और 13 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, जो वचन को तुच्छ मानता है वो नष्ट हो जाता है। अगर आप यीशु मसीह का वचन पढ़ रहे हैं या प्रभु के दास जो वचन कहते हैं कलीसिया में सुन करके आप इस कान में सुने और दूसरे कान में भूल गए हैं, सिर्फ नाम के लिए कलीसिया हर रविवार को जा रहे हैं, अभी तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, परिवार में परिवर्तन नहीं आया, तो वचन कहता है, मैं आप लोगों के लिए फिर से पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं इस वचन से। ऐसा लिखा हुआ है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। अगर आप वचन सुन करके तुच्छ मानते हो तो आपके जीवन में नष्ट आएगा, आपके परिवार में नष्ट आएगा। आपको वचन जो है सुन के पालन करना है। उदाहरण मैं देता हूं, अपने बच्चे लोग जो है स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जो किताब में लिखा हुआ रहता है टीचर जो है उन लोगों को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, बोर्ड में लिख कर देते हैं। अगर उन लोग जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो उन लोग का जीवन में मार्क नहीं मिलता, फेल हो जाते हैं, और उन लोग का जो फ्यूचर और करियर जो है वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में जो टीचर्स जो है पढ़ाई के लिए जो बोलते हैं, वो हम उस वचन को तुच्छ मानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारा नष्ट आएगा। ऐसे ही मैं वचन में आपको मैं बोलता हूं, फिर से आप लोगों के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। नीति वचन उसका 13 अध्याय 13 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। अगर आप हर संडे को कलीसिया जा रहे हैं या हर रोज जो है वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वचन को पालन नहीं कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो आज से इस वचन से हम लोगों को सीखना है कि जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन आज हम सुनते हैं कलीसिया में, उस वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में पालन करना है, रखना है, ताकि अपना जीवन में, परिवार में नष्ट ना आए। हम नीचे देखेंगे, परंतु आज्ञा को डरवे को अच्छा फल मिलता है। जो आज्ञा को आज पालन करते हैं, डरते हैं और आज्ञा के अनुसार चलते हैं, ऐसे लोगों का जीवन में फल मिलता है। अगर आपके जीवन में अभी तक फल नहीं है, आशीष नहीं है,
शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, समझौता नहीं है, तो आपके जीवन में, परिवार में आप जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन को आप तुच्छ मानते थे, इसलिए आपके जीवन में नष्ट आया। मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं इस वचन से। मैं जब भी वचन कहता हूं, मैं सिर्फ उदाहरण देकर वचन से बोलता हूं ताकि लोगों को समझ आए। यह हम देख रहे हैं, अगर वचन सुन के अगर हम डरते हैं, पालन करते हैं, तो अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह आशीष देते हैं, क्योंकि उसका वचन जो है हमारे हृदय में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने घर में है। जहां पे वचन नहीं है वहां पे यीशु नहीं है, जहां पे वचन है वहां पे यीशु है, क्योंकि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। उसका हर एक मुंह से जो कहा है वही वचन को हमारे जीवन में बदलाव लाता है। इस जो पवित्र वचन आप सुन रहे हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाला एक ही किताब है, वो बाइबल। बाइबल में जीवन है, बाइबल में शांति है, परिवर्तन है, स्वर्ग है। इस बाइबल में जो यीशु मसीह ने जो भी कहा है, उसका वचन हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ नहीं है। अगर आपका जीवन में आशीष पाना चाहते हैं तो आपको उसका आज्ञा को पालन करना है, उसका वचन को पालन करना है। जो प्रभु के दास जो वचन से बोलते हैं, उस वचन को ध्यान देना है, सुनना है, पालन करना है। आप जब बाइबल घर में पढ़ते हैं तो उस वचन जब पढ़ते हैं तो आपको ध्यान देना है, पालन करना है। अगर आपका जीवन में, परिवार में, बिजनेस में या नौकरी में या आत्मिकता में नष्ट आया, क्योंकि आपने वचन को तुच्छ माना है, इसलिए आपके जीवन में ये सारा चीज आया। हम देखेंगे और एक वचन, नीति वचन उसका 16 का 20 में, यहां भी हम देखते हैं नीति वचन 16 अध्याय 20 पद में ऐसा लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। अगर आपके पास में बाइबल है, घर में बाइबल है, तो निकल लीजिए और पढ़िए। वहां पे लिखा हुआ है ऐसा, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं नीति वचन उसका 16 अध्याय 20 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह यहोवा पर भरोसा रखते हैं या उसका वचन के अनुसार आप जीवन बिता रहे हैं, आप धन्य हो, क्योंकि आपको स्वर्ग राज्य में स्थान मिलेगा, क्योंकि आप वचन के अनुसार जीवन बिता रहे। प्रभु यीशु मसीह को आप भाई मानते हैं, वचन को अपने हृदय में, जीवन में, परिवार में रखते हुए, पालन करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसके वचन के अनुसार आपके जीवन में बहुत सारा फल फलने के लिए वो आपको मदद करेगा, बहुत आशीष पाने के लिए आपको मदद करेगा, और आपका जीवन में वो आशीष भर देगा। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं इस वचन से। हम छोटा झाड़ लाते हैं पालने के लिए, कहीं जमीन में हम उसको खोद के रखते हैं और उसमें पानी भी हर रोज देते रहते हैं। चाहे फूल का झाड़ हो या अलग सा तरकारी का झाड़ हो, अगर हम जब मिट्टी में जब हम खोद करके वहां डालते हैं, पानी देते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो बढ़ता और पत्ता भी बढ़ता और झाड़ और उसका जो भी है बढ़ के आने वाले दिनों में अच्छा फल हम लोगों को देता। अगर वही झाड़ को हम पानी नहीं देंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो झाड़ जो है सूख के नीचे गिर के वो पत्ता के साथ वो
सूख जाता है। तो हमारे जीवन में जो पानी है वो आत्मिक भोजन प्रभु यीशु मसीह का वचन है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। जो पानी जो झाड़ में हम डालते हैं वही पानी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन है। अगर वो वचन हम लोग पालन करेंगे, पढ़ेंगे, याद रखेंगे, वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, हमारे जीवन में, परिवार में, बिजनेस में, नौकरी में बहुत सारा फल फलने वाला। क्योंकि वचन ही प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। इस पृथ्वी में आकर यीशु मसीह ने जो भी वचन बोलकर गए हैं वो सारा वचन जो है बाइबल में है, वो हमको पालन करना है। अगर हम पालन नहीं करेंगे, उसका वचन को तुच्छ मानेंगे, तो हमारे जीवन में, परिवार में बहुत सारे चीज में नष्ट आने वाला। अगर आप वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे थे, आज इस वचन सुन के आप अगर परिवर्तन होना चाहते हैं, आपका बिजनेस में, परिवार में, आत्मिक जीवन में, नौकरी में आशीष पाना चाहते हैं, तो इस वचन से आज प्रभु यीशु मसीह से पूछिए कि आपका वचन जो है हर रोज में अपना जीवन में, अपने हृदय में बांध के चलूं, रख के चलूं, ताकि मैं बहुत सारा आशीष आपके नाम पर जो है मैं पा सकूं। जितने भी आप लोग इस YouTube से इस वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको वचन के अनुसार जीवन बिताना है, चलना है। अगर वचन नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो हमारे जीवन में, परिवार में कुछ नहीं है। हम एक पत्ते जैसा सूख के नीचे गिर जाएंगे। अगर हम अभी भी गिरे हुए हैं पत्ते, सूखा हुआ पत्ते जैसा, तो हमारा गलती है, क्योंकि हम कलीसिया जा रहे थे, वचन सुन रहे थे, जो प्रभु का दास जो वचन सुना रहे थे वो सुन करके हम पालन नहीं किए हैं, या घर में बाइबल पढ़ रहे थे, उस वचन के अनुसार हम आगे नहीं बढ़े, पालन नहीं करे, इसलिए हमारे जीवन में ये सारा नष्ट आया। अगर ऐसा नष्ट आज से नहीं आना चाहते हैं तो आइए हम सब लोग मिलके प्रार्थना करेंगे, ताकि यीशु मसीह अपने जीवन में बहुत सारा फल जो है वो दे। प्रार्थना करेंगे हम मिलके। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस सुंदर सा मौका जो हम सब लोगों को आपने दिए हैं। मेरे पिता, जितने भी लोग YouTube से इस वचन सुने हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, देख रहे, मेरे पिता, जो लोग आज आपका वचन को तुच्छ मानते हैं, भूल जाते हैं, फल नहीं फलते हैं, मेरे पिता, उन लोग को माफ कीजिए, परिवर्तन कीजिए, ताकि आपके वचन के अनुसार जीवन बिताए, पालन करे, याद रखे। मेरे पिता, उन लोगों का जीवन में, परिवार में, बिजनेस में, नौकरी में, हर चीज में प्रभु यीशु मसीह का नाम पर आशीष आ जाए इसी वक्त। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आशीष आ जाए इसी वक्त। मेरे प्रभु, जो लोग आज आपको विश्वास नहीं किए हैं, जो आज ऐसे ही बीमारी में पड़े हैं, कर्जे में पड़े हैं, झगड़ा होकर आज परिवार दो टुकड़े हो गए, बिजनेस में, नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, मेरे पिता, इस वचन से आपको विश्वास करे, पालन करे, और बहुत सारा आशीष जो इन लोगों का जीवन में आए, मेरे पिता, आप ब्लेस कीजिए मेरे पिता, आपका आशीष भर दीजिए मेरे पिता। आपने हमारा प्रार्थना सुने हैं मेरे पिता। जितने भी YouTube से लाइव देख रहे हैं, वचन सुन रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे लोगों को आपके नाम पर आशीष भर दीजिए करके ये छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।